आइए अब पढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं पहला जो विधि है, जो निम्न विधियों में से पहला विधि है सिल्वेस्टर विधि। अब सिल्वेस्टर विधि के बारे में हम लोग जानते हैं कि सिल्वेस्टर विधि क्या होता है। देखिए, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति है उसके सीने में करंट लग गया है या छाले पड़ गए हों, तो उसके जब करंट अगर सीने में लगा हुआ है या छाला पड़ा हुआ है तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब इस विधि में क्या किया जाता है, ये फिगर से आपको पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति है उसके सीने में करंट लगा है, छाले पड़ गए हैं, उसके पीठ के बल लेटा दिया जाता है और फिर जो है उसके सिर के नीचे एक तकिया लगा दिया जाता है जिससे कि उसका सिर नीचे की तरफ रहे। फिर उसके जो व्यक्ति देख रहे हैं आप, उसके घुटने के पास क्या है, ये व्यक्ति जो है बैठा गया है। बैठकर इसके धीरे धीरे जो है बाहों को, मुट्ठी को बांधकर अब इसके धीरे धीरे बाहों को फैला रहा है, सीने की तरफ ला रहा है। यह प्रक्रिया 1 मिनट में 10 से 12 बार किया जाता है और ये तब तक किया जाता है जब तक कि व्यक्ति की सांस न चलने लगे, तब तक किया जाता है। तो अब इसे एग्जाम में आप देख लीजिए, यही चीज यहां भी नोट कर लीजिए इसको। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब पीड़िता के सीने में छाले पड़े हों। इस विधि में पीड़िता के पीठ के बल लेटाया जाता है। इस विधि में पीठ के नीचे तकिया दिया जाता है। पीड़ित के सिर के पास अपने घुटने के बल बैठने के बाद दोनों हाथों को आधी मुट्ठी बांधकर हाथों को सीधा फैला दें और पीड़िता के दोनों हाथों को धीरे धीरे मोड़कर उसके सीने पर लगाएं, सीने की ओर लाएं, सीने पर लाएं। यह प्रक्रिया 10 से 12 बार प्रति मिनट, 1 मिनट में 10 से 12 बार अपनाया जाता है। तब तक करता रहना चाहिए जब तक कि पीड़िता का होश ना आ जाए, श्वास न चलने लगे। ये आप देखिए एग्जाम में किस तरह से इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो एग्जाम में जो इस क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस प्रक्रिया में पीड़ित के पीठ के बल लेटाया जाता है, तो देखिए सिल्वेस्टर विधि में पीठ के बल क्यों कौन सा लेटाया जाएगा, जब सीना में किसी को करंट लगा रहा है, सीना जला रहेगा, किस भी लेटाया जाएगा, तो ये पीठ के बल लेटाया जाएगा। ये क्वेश्चन आता है किस कृत्रिम श्वास विधि का प्रयोग किया जाता है जब पीड़ित को सीने में छाले पड़े हों। अगर सीने में छाले पड़े हैं तो कौन सा विधि का प्रयोग किया जाएगा, तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किया जाएगा। कौन सा लोकप्रिय कृत्रिम श्वास प्रणाली है, तो यह है सिल्वेस्टर विधि। एक क्वेश्चन इसमें भी आता है कि कौन से विधि में पीठ के नीचे तकिया लगाया जाता है, तो ये जो है सिल्वेस्टर विधि में, यहां आप देख सकते हैं। और ये हम सोचते हैं कि आप लोग को बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं सैफर विधि के। सैफर विधि जो है, इस विधि का भी प्रयोग तब किया जाता है। अब देखिए कोई व्यक्ति के मान लीजिए कि कहीं लाइन वगैरह पर काम कर रहा है, उसके बैक साइड यानी पीठ में उसके छाले पड़ गए हों या करंट पीठ के साइड में, बैक साइड में अगर छाले पड़ गए हों, तब यह विधि सैफर विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में होता है क्या, कोई व्यक्ति है उसके पीठ में करंट लग गया है और छाले पड़ गया है, गंभीर रूप से जो है पीड़ित है, लेकिन ये श्वासन प्रणाली तब प्रयोग किया जाता है जब व्यक्ति का पीठ में छाले पड़ जाए। तो ये सैफर विधि में क्या किया जाता है कि इसके सीने के बल, आदमी को जब पीठ में छाले पड़ेगा तो किसके सीने के बल लेटा दिया जाता है, या इसको कहते हैं पेट के बल लेटा दिया जाता है। और पेट के बल जब लेटा दिया जाता है तो ये क्या होता है कि इसके सीने के नीचे एक तकिया लगा दिया जाता है, ठीक है। और जो है इसके ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में जो है ये बता रहा है कि घुटने के पास बैठ गया, धीरे धीरे ये भी क्या होगा, दोनों हाथों को मोड़कर धीरे धीरे वापस ला रहा है। यह प्रक्रिया जो है दोनों हाथों को मोड़कर जो लाता है, खोलता है, फिर लाता है। यह प्रक्रिया जो है 1 मिनट में 12 से 15 बार किया जाता है। ये तब तक किया जाता है जब तक कि व्यक्ति मतलब होश अवस्था में ना आ जाए, जब तक कि श्वास चलने ना लगे, तब तक ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। अब जो है एग्जाम में इसे किस तरह से क्वेश्चन, यही जो है सैफर विधि लिखा गया है कि इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब पीड़ित के पीठ की ओर छाले पड़े हों, पीठ में छाले हैं। इस विधि में सीने के नीचे एक तकिया लगा दिया जाता है,
पीड़ित के सिर के पास अपने घुटने के बल बैठ जाया जाइए। उसके बाद दोनों हाथों की आधी मुट्ठी बांधकर सीधा फैला दें और पीड़िता के दोनों हाथों को धीरे धीरे उसके सीने पर लाएं। यह प्रक्रिया 12 से 15 बार प्रति मिनट की दर से करना चाहिए, जब तक कि व्यक्ति श्वास चलने न लगे तब तक यह प्रक्रिया करता रहना चाहिए। अब एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आता है कि सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो सबसे अच्छी विधि सैफर विधि है। क्वेश्चन आता है विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति के पीठ पर छाले अगर पड़ जाएं, पीठ में अगर छाले पड़ जाएं तो कौन सी विधि प्रयोग करिएगा, तो यह सैफर विधि का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम श्वास से की सैफर विधि में 1 मिनट में लगभग कितनी बार प्रयोग किया जाता है, तो 1 मिनट में 12 से 15 बार प्रति मिनट की दर से प्रयोग किया जाता है। यह आपका सैफर विधि समाप्त हुआ। अब जो नेक्स्ट है वो है मुंह से मुंह विधि। अब मुंह से मुंह विधि क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये मुंह से मुंह क्या होता है, ये विधि में भी जो है व्यक्ति को अगर मुंह से मुंह में हवा भरा जाता है जिससे कि उसके श्वासन जो है चलने लगे या श्वास चलने लगे। ये मुंह से मुंह विधि एक बहुत ही शानदार विधि है, जो ये कोई भी व्यक्ति अगर विद्युत झटका से आइए अब चलते हैं मुंह से मुंह विधि। मुंह से मुंह विधि एक जो है बहुत ही सरलतम विधि है। अब मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति का जो है सीने में या पीठ में दोनों साइड में अगर छाले पड़े हो तो कौन से प्रयोग किया जाता है। मुंह से मुंह विधि जो होता है, मुंह से मुंह विधि एक बहुत ही सरलतम विधि है। कोई व्यक्ति अगर किसी का श्वास रुक गया है तो व्यक्ति को क्या किया जाता है कि समतल जमीन पर लिटा दिया जाता है और लेटाने के बाद और उसको क्या किया जाता है कि उसके मुंह में जो मान लीजिए उसके मुंह को पहले साफ कीजिए, अच्छी तरह से साफ कर लीजिए और अच्छी तरह से साफ करके उसके पान बीड़ी सिगरेट जो भी है गुटखा उसको निकाल दे। उसके मुंह पर महीन जो है कपड़ा रख दे और रखने के बाद जो है उस व्यक्ति को 1 मिनट नाक को बंद कर दे और नाक बंद करने के बाद जोर से हवा का जो है भरे, उसके मुंह में भरे। 1 मिनट में 10 से 12 बार ये अगर दोहराते हैं, ये दोहराते रहना है, तब तक दोहराते रहना है जब तक व्यक्ति का श्वास चलने न लगे, डॉक्टर ना आ जाए, तब तक ये क्रिया करते रहना चाहिए जो है। अब इसमें जो है इस विधि में क्वेश्चन जो आते हैं आजकल वहां से हम बात कर। देखिए मुंह से मुंह विधि, माउथ टू माउथ विधि मेथड। अब इसमें माउथ टू माउथ मेथड में जो है मुंह से मुंह विधि में इसे लाबोर्ड विधि भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है लाबोर्ड विधि किसे कहते हैं, तो लाबोर्ड विधि जो है मुंह से मुंह विधि को लाबोर्ड विधि भी कहते हैं। इस विधि में पीड़ित के मुंह में सीधा हवा भरा जाता है, श्वासन क्रिया को पूर्ण किया जाता है। कृत्रिम श्वास देने की विधि में रोगी को किसी समतल स्थान पर सीधा लेटा दिया जाता है। पीड़ित का मुंह अच्छी तरह से साफ कर लें, उसके मुंह को खुले मुंह पर महीन कपड़ा रखकर और एक साथ उसकी नाक को बंद कर लें और अपने मुंह से उसके मुंह में बलपूर्वक जो है झटका दे। यह प्रक्रिया 10 से 12 बार प्रति मिनट अगर करेंगे तो हो सकता है कि व्यक्ति का जो है श्वास चलने लगे और व्यक्ति ठीक हो जाए। अब जो है इससे क्वेश्चन जो आता है, पहला तो हम बताएं कि इसे लाबोर्ड विधि किसे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लाबोर्ड विधि किसे कहते हैं, तो मुंह से मुंह विधि को कहते हैं। अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कृत्रिम श्वास की सबसे सरलतम विधि कौन सी है, तो सरलतम विधि कौन सी है, मुंह से मुंह विधि है। अब इसमें क्वेश्चन आता है पुनर्जीवन की किस विधि में वायु की अधिक मात्रा दी जाती है, तो वायु की सबसे अधिक मात्रा जो है वो दी जाती है मुंह टू माउथ, मुंह से मुंह विधि में दी जाती है। अगर मान लिया जाए कि मुंह से मुंह विधि का प्रयोग करना है लेकिन वहां महिला कर्मचारी है, अब कितने लोग के चेहरा पर तो हंसी आई है, मुस्कुरा गए सारे लोग, मुस्कुरा रहे हैं सारे लोग महिला के नाम सुने की। मुंह से मुंह विधि का प्रयोग करना है। अब ये जो है यदि किसी महिला कारीगर को मुंह से मुंह विधि
में श्वास देना हो तो क्या करेंगे? इसके लिए क्या होता है कि रबड़ का वाल्व आता है, उसके मुंह में पहले डाल दिया जाता है, फिर जो है उसके नाकों को बंद कर लिया जाता है और फिर जोर से उस रबड़ के वाल्व में हवा भरा जाता है, जिससे कि यह प्रक्रिया लगातार करने से हो सकता है उसका श्वास जो है चलने लगे। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब प्रक्रिया, ये सब डॉक्टर के आने से पहले किए जाने वाला उपचार है। मान लिया जाए कि डॉक्टर आपका गांव कहीं ग्रामीण क्षेत्र में है, वहां हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, तो ये सब उपचार करके हम किसी के जीवन को बचा सकते हैं। एग्जाम में या इंटरव्यू में क्वेश्चन भी आ जाता है, आप कोई व्यक्ति अगर मूर्छित पड़ा है या बेहोश पड़ा है या अचेत अवस्था में पड़ा है, अगर उसको विद्युत झटका लगा हुआ है, तो बताइए कि इलेक्ट्रीशियन होने के नाते आपका पहला कदम क्या होगा? तो आपको बताना होगा कि पहला कदम जो होगा, हम प्राथमिक उपचार, डॉक्टर के आने से पहले जो किए जाने वाले उपचार को प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो हम मुंह से मुंह विधि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बस मात्र 2 विधियां हैं, उसके मुंह से नाक विधि है, वो बस पढ़ते हैं और इसके बाद फिर जो है कल के लिए नेक्स्ट। अब देखिए जो है हम लोग अब बात करते हैं मुंह से नाक विधि। मुंह से नाक विधि क्या है कि इस विधि में जो है कोई आप देखते हैं किसी भी व्यक्ति को जो है जब कोई झटका लगता है या करंट लगता है, बहुत सारे व्यक्ति का आप घर में भी देखते हो किसी को दांत लग जाता है, मुंह नहीं खुलता है। तो उसी प्रकार जो है जब करंट लगता है तो हो सकता है कि व्यक्ति का मुंह ना खुले, तो उस समय क्या करना चाहिए? उसमें कि मुंह से नाक विधि का प्रयोग करना चाहिए। इस विधि में मुंह से नाक में हवा भरा जाता है, उसके मुंह को बंद कर ले, उसके नाकों में कपड़ा लगाएं और फिर उसके नाक में हवा भरे। यह विधि अपनाने से व्यक्ति जो है होश में आ सकता है, उसका श्वासन चलने लगेगा। अब जब जख्मी व्यक्ति का मुंह नहीं खुल रहा है, तो जख्म की स्थिति में जख्मी को होश में लाने के लिए बेहोश हो गया है और दांत मुंह नहीं खुल रहा है, तो क्या करेंगे? मुंह नहीं खुल रहा है तो उसके नाक में अपने मुंह से हवा भरेंगे, जिससे कि उसका व्यक्ति होश में आ जाए। अब जो है इस मुंह से नाक विधि का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो फिगर है आप देख लीजिए, ये फिगर में कि किस तरह से ये व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति है जिसका मुंह नहीं खुल रहा है, उसके नाक में ये हवा भर रहा है। अब आइए बात करते हैं कृत्रिम श्वास विधि। कृत्रिम जो श्वास विधि है, इस विधि का प्रयोग जो है आप जानते हैं कि जब आदमी बेहोश होता है या डॉक्टर के पास जाता है तो क्या करता है? कृत्रिम श्वास विधि, डॉक्टर हॉस्पिटल में क्या होता है? ऑक्सीजन पर ले जाकर उपकरण, यानी इस विधि से रोगी को उपकरण या ऑक्सीजन द्वारा हवा भरी जाती है। अब देखे हो हॉस्पिटल में जब जाते होंगे तो रोगी को क्या किया जाता है? ऑक्सीजन लगा दिया जाता है। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कितना ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया था। तो ये जो है ऑक्सीजन कृत्रिम श्वास विधि में उपकरणों द्वारा ऑक्सीजन द्वारा हवा भरी जाती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यदि पीड़ित व्यक्ति के पेट और छाती दोनों में अगर, ठीक है, अगर चोट आया हो या झटका लगा हो या छाले पड़े हो तो क्या करना चाहिए? तो ये जो है नेल्सन विधि का प्रयोग करना चाहिए। एक बहुत ही खास इंपोर्टेंट जो है क्वेश्चन है जो आता है एग्जाम में कि आईई भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्ति या लोगों के पुनर्जीवन बहाली कट आउट नियम कौन कट आउट नियम महत्व देता है? तो याद रख लीजिएगा 44 जो है कट आउट जो नियम है, कट आउट नियम है 44 महत्व देता है। ये क्वेश्चन देता है ये बार बार, आईई भारतीय विद्युत अधिनियम बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्ति के लोगों को पुनर्जीवन बहाली के कट आउट नियम, कौन सा कट आउट नियम महत्व देता है? 44 महत्व देता है। तो आज जितने भी मेरे क्लास को देख रहे होंगे,
हमारे तरफ से तो पूरी कोशिश किया जा रहा है। आप लोग भी मेहनत करें और जब भी मेरे वीडियो को देखें एक कॉपी और एक कलम लेकर बैठें, इसको नोट कीजिए, अच्छे से नोट कर लें। ये जो है अच्छे से आप नोट करें, यहाँ फिगर के साथ बनाएं। नोट्स ऐसा बनाएं कि जब आप पढ़ें तो लगे कि हाँ हम कुछ पढ़े हैं, इस तरह से। और जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि अगर हमें यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ समझ में नहीं आता है, आप जरूर हमें कमेंट में कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक स्टूडेंटों में शेयर करें, जिससे कि आपका भी कल्याण हो, दूसरे का भी कल्याण हो और जो अच्छी तैयारी हो सके। ये क्लासेस बिल्कुल ही फ्री अभी क्लासेज है, इसलिए इसका फायदा भी उठाएं। हमारे तरफ से पूरा फुल प्रयास किया